जो प्रोग्राम हमारे मोहल्ले के सैयद अमीन कादरी साहब कर रहे हैं वो मालेगांव की शान है और उनकी हिमायत तो हम क्या, हमारे पूरे मछली बाज़ार, सर्वे नंबर 10, कमालपुरा, इस्लामपुरा और ख़ास तौर से IM ग्रुप, हम सब इनकी हिमायत करते हैं। नशा मुक्त जो उन्होंने अभियान चलाया है तो इसके ताल्लुक से सबसे पहले बोर्ड लगाने वाला मैंने बोर्ड लगाया। कुत्ता गोली वगैरह के ख़िलाफ़ मुझको लोगों ने मुबारकबाद भी दी। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं 10-12 साल का था और उस वक्त भी कैद साली, पानी नहीं आना शहर में, तो उस वक्त ऐसा होता था कि हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो उलमा के पास जाते थे और उनसे गुजारिश करते थे कि बारिश हो नहीं रही है, कैद साली है, आप बारिश के लिए इज्तिमाई दुआ का एहतमाम करें। उलमा ऐलान करते थे। मैं खुद देखा हूँ कि बचपन में लोग अपने घरों से मिट्ठू का पिंजड़ा, बकरी वगैरह लेके निकलते थे और जिस वक्त तो दुआ का ऐलान हुआ मैं खुद भी निकला और उस वक्त तो देखा कि आसमान बिल्कुल साफ़ है और बकरी और मिट्ठू ले जाने की वजह ये थी कि हम गुनहगार हैं, अल्लाह ताला बेज़बान जानवरों की सुन ले, ये हिसाब से लेके जाते थे। हम दुआ मांगने गए और दुआ मांगी। दुआ मांग के रिटर्न जब हुए तो अल्लाह की इतनी रहमत बरसी कि हम सब जैसे वैसे घर पर पहुँचे। फिर अभी मैं 2-4 साल अव्वल की बात है, लॉकडाउन से अव्वल की बात है, इसी तरह मालेगांव में कैद साली का मामला था, पानी आ नहीं रहा था, बहुत परेशान थे लोग। उलमा लोगों ने ऐलान किया कि भाई इज्तिमाई दुआ की जाएगी और दुआ के लिए सब गए। उस वक्त तो भी मैं देखा कि आसमान घिरा हुआ था। जब हमारे उलमा दुआ मांगने गए और दुआ मांग के जब रिटर्न आए तो सूरज सवाब पर हो गया, एकदम कड़क धूप निकल गई। दुआ मांगने वालों का ये हाल रहा कि वो पसीने में नहा गए। तो ये सब हालात हैं और इन हालात में हमारे मोहल्ले के सैयद साहब इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं उनको आज से नहीं, बचपन से जानता हूँ। जिस वक्त तो उनके हाथों में गिल्ले डंडी और बैट बॉल होना चाहिए था, उस वक्त तो उन्होंने हदीस की किताब अपने सीनों पर लगाकर गली मोहल्ले चौराहों पर दीन की तबलीग की, बच्चों को समझाया, बुज़ुर्गों को समझाया। और मैं ये भी देखा कि शहर का माहौल इतना ख़राब था कि बच्चे से लेके तो 18-20 साल के नौजवान गली मोहल्लों में खुलेआम गाना गाते फिरते थे। यही सैयद साहब की मेहनत का फल था। छोटे छोटे बच्चे लोग जो गाना गाते थे वो इमामा पहन के, कुर्ता पजामा पहन के नात पढ़ने लगे। ये उनकी मेहनत थी। आज उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं। हमारा IM ग्रुप और मछली बाज़ार के सब लोग, हमारे मोहल्ले के सब लोग उनके साथ साना बासाना है और आगे भी रहेंगे इंशाअल्लाह। 23 तारीख को ADD हाई स्कूल में सैयद साहब का प्रोग्राम है। मैं मालेगांव शहर की
ख़ास तौर से नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि वो प्रोग्राम में अपने दोस्त अहबाब और सभी लोगों के साथ भारी तादाद में जाकर और सैयद साहब का प्रोग्राम सुने और उसको दिल पर ले और वो जो समझाए उसको समझने की कोशिश करें। मालेगांव में मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं अखाड़ा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया, जुमा का दिन था। इमाम साहब बयान कर रहे थे। मालदा शिवार में एक ख्वातीन दो बच्चों की माँ थी और आदमी का इंतकाल हो चुका था। रमज़ान महीने का दिन था और उनके घर ना अफ्तार को कुछ था न सहरी को कुछ था। मजबूरी में उस खातून ने खुदकुशी कर ली और खुदकुशी करने के बाद बाप का साया बच्चों से पहले ही उठ चुका था, माँ भी चली गई। इमाम साहब अपना बयान कर रहे थे और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। खुदकुशी की वारदात जो बढ़ती है उसकी वजह यह है कि पड़ोसी का ख्याल नहीं करता। पड़ोसी पर ध्यान नहीं देता है कि कौन भूखा है कौन प्यासा है। हमारे शहर में अल्लाह का करम है, बाहर से लोग आते हैं, ज़कात मांगते हैं, भीख मांगते हैं, उनको बराबर मिलता है। लेकिन एक खुददार औरत जो बेवा है, यतीम है, वो किसी को बोल नहीं सकती, उनको कोई नहीं पूछता। बड़ा अफसोस होता है इस मामले में। होना तो ये चाहिए कि जो भी शहर का, जो भी वार्ड का, जो भी मोहल्ले का जिम्मेदार है, जिसको अल्लाह ताला ने दौलत से नवाजा है, उनका काम यह है कि अपने गली मोहल्लों में ध्यान दें। मगर आज वो बात नहीं है। मुझे एक बात याद आती है कि इस्लामपुरे में ज़ाय मिल्लत क्लब थी, उसमें बड़े बड़े सरमायादार लोग बैठते थे और वो वहाँ से पहले के दौर में ऐसा था कि हर घर में मोगा आता था। वो मोगे में से अगर धुआं नहीं निकले तो ये जो बड़े लोग थे एक आदमी को उस घर में भेजते थे कि वहाँ जाके देखो धुआं क्यों नहीं निकला। तो ये आदमी जाता था और ये नहीं पूछता था कि तुम्हारे घर दोपहर का पका कि नहीं। वो ये बोलता था कि मैं बीड़ी लाया हूँ, मुझे ज़रा जला के दो। अब उस घर में तो पका ही नहीं रहता था, तो अंगार कहाँ से रहेगी। वो घर वाले बोल देते थे कि हमारे यहाँ अंगार नहीं जली। तो फिर ये जिम्मेदार लोग पूरे महीने का बाज़ार तेल से लेके तो सब उनके घर पर भेजते थे। ये वो सरमायादार थे। आज के सरमायादार मजदूर को कभी खोटी देने की बात नहीं करते। कहीं बगीचे पे जाना है तो हज़ारों से खर्चा कर देंगे, घूमने जाना है तो लाखों से फैमिली के साथ खर्चा कर देंगे। तो इसकी मेन वजह यही है खुदकुशी की, कि आज सरमायादार भी, मोहल्ले के जिम्मेदार भी अपनी जिम्मेदारी से हट गए। उनका काम ये है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये हमारी कौम के बच्चे, हमारी कौम की माँ बहनें जो आज खुदकुशी कर रही हैं, अगर आज हम सब मिलकर इनके ऊपर ध्यान दें तो इंशाअल्लाह ये सब काम से रुक सकते हैं। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।